नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज अपने इस खास पेशकश में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की जो कीमतें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्यों ना इस वैक्सीनेशन को मुफ्त दिया जाए, और अगर कीमतें हैं भी तो हर रियासत में अलग अलग क्यों हैं। आज हम अहाता करेंगे तेलंगाना का। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। जी हां, मुफ्त भी नहीं, कीमत भी अलग। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना की अगर बात करें तो मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए 3,14,835 नए मामले, जबकि 2,104 अफराद की मौत हुई। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन को लेकर मरकज और रियासती हुकूमतों में ठनी हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत को तय कर दिया है। रियासती हुकूमत को कोविशील्ड का फी डोज 400 रुपए में दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी अस्पतालों में कोविशील्ड का डोज 400 रुपए में दिया जाएगा। सीसीआई ने निजी अस्पतालों के लिए फी डोज कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए तय की है, जबकि मरकजी हुकूमत को फी डोज 150 रुपए में दिया जाएगा। इस पर तेलंगाना के रियासती वजीर के तारक रामाराव यानी केटीआर ने ट्वीट करते हुए मरकज पर तंज किया। केटीआर ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक मुल्क एक जीएसटी, तो फिर एक मुल्क और कीमतें अलग अलग क्यों। केटीआर ने मुल्क के तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीनेशन की वकालत की है। इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी से दानिश इकबाल साहब, तर्जुमान हैं। इनसे हम जानेंगे बीजेपी के ताल्लुक से। उसके बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे टीआरएस के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी जी, इनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर भी रहेंगे, डॉक्टर श्री भूषण जी, जिनसे हम वैक्सीनेशन कितना जरूरी है उसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश खबर दोपहर में। सबसे पहले हम दानिश इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कीमत तय की गई है, जबकि ये कहा जा रहा था कि कोरोना को अगर भगाना है वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस वैक्सीनेशन को मुफ्त में तमाम तर शहरियों को दिया जाता? हिना, बिल्कुल वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। और देखा गया है, उसमें पाया गया है कि 0.34% लोग ही जो हैं जिनको कोरोना का डोज दिया गया है, वैक्सीन दिया गया है, वो संक्रमित हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोरोना वैक्सीन जो है कारगर है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है आज जिस प्रकार के हालात है। जहां तक सवाल है कि कोरोना की प्राइस क्या होनी चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए, देखिए कोरोना वैक्सीन की जो प्राइस है, रेट है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कंपनीज जो है वो सरकारी अस्पताल में 400 रुपए में दे रही है और प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए में दे रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नुक्ताचीनी करनी चाहिए। आज हालात और वक्त ऐसे हैं कि हम सबको मिल करके जो है भारत को बचाना है, भारत के लोगों को बचाना है। ये नहीं करना है कि केंद्र की सरकार किस पार्टी की है और प्रदेश की सरकार किस पार्टी की है और छोटी छोटी बातों को लेकर के नुक्ताचीनी करना। देखिए, जो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज के लिए, 600 रुपए उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। जब वो 10,000 रुपए के बेड के फी दे सकते हैं प्रतिदिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो 600 रुपया उनके लिए कोई मायने नहीं होगा। जहां तक सरकारी अस्पताल का सवाल है, 400 रुपया वहां लोग बियर कर पाएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने और अन्य दीगर प्रदेशों की सरकारों ने भी जो है कोरोना वैक्सीन को फ्री कर दिया है, मुफ्त कर दिया है वहां के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात है उस पर यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह होना चाहिए कि जरूरत कैसे पहुंचे लोगों तक, ऑक्सीजन कैसे पहुंचे लोगों तक। आपने अपनी बात रखी, आपने
आपने कहा कि वैक्सीनेशन पर सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि एक ही प्राइस क्यों नहीं, एक ही फीस क्यों नहीं, अलग अलग क्यों। हमारे साथ श्रीधर रेड्डी जी भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं टीआरएस के। श्रीधर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने अभी बात की कि केटीआर सर ने ट्वीट करके साफ तौर पर यह कहा है कि जब एक मुल्क है, एक जीएसटी है, तो फिर कीमतें अलग अलग क्यों हैं? इसके लिए क्या एक खास क्यों नहीं प्लानिंग तैयार किया गया, क्यों नहीं प्लानिंग की गई, क्यों नहीं तमाम तर जो स्टेट्स हैं उनको साथ लेकर आगे चला गया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ये सोचना चाहिए कि जब केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिलते हैं, क्यों राज्य सरकार को 400 रुपए, फिर प्राइवेट में 600 रुपए। मैं ये सब छोड़ दीजिए, रेटों की बात एक अलग बात है, इसमें कैसे तो भी नाइंसाफी दिखा रही है। केंद्र सरकार को ये प्रोडक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? जो पीएम ने टास्क फोर्स लगाया, उन लोग क्या कर रहे हैं? अभी इतने 1 साल से ये वैक्सीन की बात चर्चा हो रही है। पूरे 130 करोड़ लोगों को देश में 150 रुपए का वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकते क्या? एक तरफ से आपने बजट में बोलते हो 35,000 करोड़ का जो खर्चा हो रहे वैक्सीनेशन के लिए, हम लोग अलग किए बोल के बोलते हैं। दूसरी तरफ से ये राज्य सरकार इसके ऊपर बोझ लेना बोल के बोलते हैं। ये क्या नाइंसाफी है? एक तरफ आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अमेरिका में जब ये वैक्सीनेशन का पहली जो टेस्ट हो रहे, वो टाइम पे ही वहां के सरकार 30 करोड़ अमेरिकन के लिए 60 करोड़ के वैक्सीन डोसेस खरीद गए, पूरा पैसा दे दिए उन लोग वैक्सीन कंपनीज को। यहाँ पर हमारे देश में 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन डोसेस के लिए पैसे दिए थे। अभी भी परसों निर्मला सीतारमण जी ने खाली 5,000 करोड़ दिए। इसका मतलब केंद्र सरकार इसके ऊपर फोकस नहीं है। ये पूरा नाइंसाफी है। मैं डिमांड करता हूं, अभी 100-150 रुपए ज्यादा है क्या, 400 ज्यादा है, 600, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में 130 करोड़ वासियों को, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं मेरे 100-125 करोड़ देशवासियों बोल के, उन लोगों को आप 150 रुपए का टीका नहीं दे सकते हो? जी बिल्कुल, इसका जवाब हम दानिश इकबाल जी से लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर श्री भूषण जी भी मौजूद हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं निम्स से। और डॉक्टर श्री भूषण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना की इस वक्त सूरत हाल है, वैक्सीनेशन सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? यस, आप पूरा इंडिया में सबको मिलना चाहिए ये वैक्सीन, क्योंकि ना अभी तो सेकंड वेव में ज्यादा चल रहा है, वो तो बहुत गंभीर है हालत इंडिया में। सो डेली आप लाखों लोग पॉजिटिव हो रहे हैं इंडिया में, सो इसलिए सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन की वजह से हमें जो अच्छी चीज मिलता है, वो आउटकम, वो तो 3-4 महीना लगेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा इंडिया में शुरू करना चाहिए। लेकिन सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार में जो देना चाहते, वो तो हर आदमी को मिलना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट अस्पताल में तो मुफ्त में मिलना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन से 18 साल से ज्यादा लोग, ज्यादा उम्र से लोग हैं, वो सबको मिलना चाहिए इंडिया में। क्योंकि ना ये 20-25 साल की उम्र के बीच में लोग, 20-50 साल की उम्र के बीच में लोग ज्यादा घूमते रहता है, उनकी वजह से स्प्रेड भी ज्यादा होता है, और उन लोगों का एंटीबॉडीज भी थोड़ा जल्दी शुरू हो जाते हैं शरीर में। इसलिए उन लोगों की वजह से हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा जल्दी मिलने की चांसेस है इंडिया में। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें 18 साल से जो बड़े लोग हैं, उनको सबको ये वैक्सीन मिलना चाहिए, और बूढ़े लोगों को भी पूरा जल्दी सेकंड डोज भी मिलना चाहिए, तो कि कोई 1-2 महीने में उन लोगों को भी एंटीबॉडीज मिल जाता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पूरा होना चाहिए, और इस पर सियासत वाकई में नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है दानिश इकबाल जी। दानिश इकबाल, लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो बात यहां पर यह हो रही है कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन की लगातार बात हो रही थी, आपको भी याद होगा कोरोना का जब पहला दौर था, तब कहा जा रहा था कि जब वैक्सीन आ जाएगी तब शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो सेकेंड स्ट्रेन हम देख रहे हैं, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब इस पर तो कम से कम अगर वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, सबको मिल बैठकर देखना चाहिए था, चाहे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, स्टेट्स हों, सेंटर हो, या फिर जो मेडिकल की तमाम तर जो एजेंसीज हैं, सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए था कि हर शहरी को मिले।
हिना यकीनन हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे के जो हालात हैं जिस प्रकार से, निश्चित तौर पर वो डराने वाले हैं और हम सबको उसके लिए संवेदना है, दुख है, तकलीफ है। लेकिन देखिए, अगर यूपी की सरकार जो है अपने वहां की जनता को, वहां के नागरिकों को फ्री में वैक्सीनेशन दे सकती है, बिहार की सरकार अगर बिहार की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन दे सकती है, तो तेलंगाना की सरकार वैक्सीनेशन फ्री में क्यों नहीं दे सकती है? वो क्यों केंद्र सरकार पे इल्जाम लगा रही है? क्यों केंद्र सरकार पे वो निशाना साध रही है? इस मुसीबत की घड़ी में अगर केंद्र सरकार ही सब कुछ करे, और जहां तक केंद्र सरकार की सवाल है, केंद्र सरकार हर चीज करने के लिए सक्षम है, चाहे वो गैस सिलेंडर देना हो, चाहे वो दवा देना हो, चाहे वो जिस प्रकार से सुविधा देना हो, केंद्र सरकार ने करके दिखाया है। और लगातार जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, जिस प्रदेशों में ज्यादा जरूरत है। और लेकिन वैक्सीनेशन के लिए फिर अलग अलग प्राइस क्यों तय किया गया? क्यों एक पॉलिसी नहीं लाई गई? सवाल तो यही उठ रहा है। हिना आप ही हिना मेरा आपसे सीधा सवाल है। हिना मेरा आपसे सीधा सवाल है, जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, क्या जो लोग सक्षम है इस देश के अंदर, क्या उनको भी फ्री कर देना चाहिए वैक्सीनेशन? आप क्या कह रही हैं बात को? जो गरीब है, जो गुरबा है, जिसके पास जो मिस्कीन है, जिसके हालात नहीं है, उसको देश की सरकार जो है फ्री में वैक्सीनेशन दे रही है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कैपेबल हैं, उनको अगर 600 में वैक्सीनेशन दिया चलिए इसका जवाब हम जानेंगे। श्रीधर रेड्डी जी, श्रीधर रेड्डी जी कुछ कहना चाहेंगे? ये बात कोई कर रहा है तो ये बेबुनियाद बात है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ फ्री दे रही है? आप 400 रुपए का दाम लगाए स्टेट गवर्नमेंट्स को जी। अभी एक तरफ से जो बीपीएल फैमिलीज है, जहां हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राइस फ्री दे रहे बोल के बोल रहे, उन लोगों के पास से 400 रुपए लेने का आप लोग दाम लगा दिए। क्यों? जब केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए मिलते हैं, क्यों हमारे राज्य सरकार 400 रुपए देना पड़ता है? और आप जो वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ जो बजट में एलोकेट, जी, तो उनसे हम बात करने की कोशिश। जी श्रीधर, जहाँ इलेक्शन है वहां फ्री बोल के आप लोग मैनिफेस्टो में रखते हैं। पूरे देश को एक ही तरह आप क्यों नहीं देखते हो? गरीब को आज 400 रुपए का नुकसान करने की क्या अधिकार है आपके पास? एक तरफ से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है, सेकंड वेव बहुत कठिन है, केंद्र सरकार इतना बोझ नहीं उठा सकते क्या? आत्मनिर्भर भारत कहला के 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, वैक्सीन नहीं दे सकते क्या? आपकी सरकार सक्षम नहीं है क्या कि अपने राज्य के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए? मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी सरकार सक्षम नहीं है कि वो फ्री में वैक्सीनेशन दे सके अपने राज्य को, तेलंगाना को? मुझे आप बताइए। 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जुमला कितने दिन चलेगा ऐसा? आप लोग ऑक्सीजन प्रोडक्शन सेंटर्स को एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, परमिशन नहीं देते हो। एक तरफ देश में वैक्सीन की जरूरत है, 6.5 करोड़ का वैक्सीन डोसेस ये देश में से एक्सपोर्ट करे जाते हैं, फिर बोलते हैं हम कुछ 150 रुपए और राज्य सरकार को 400 रुपए। यह कहाँ डिफरेंशिएशन है? क्यों ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, तो लगातार हमारी बातचीत जारी है और हमारे साथ डॉक्टर श्रीभूषण जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन की बात लगातार की जा रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज जो है वो दे दी गई वैक्सीन की, अब सेकेंड डोज की कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह की सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए थी। क्या एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई या फिर होनी चाहिए? इतना बड़ा प्रोग्राम पूरा इंडिया पे शुरू हुआ, वैक्सीनेशन अक्रॉस द कंट्री, थोड़ा तो क्षेत्र लोगों को परेशानी तो होगा कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेजेस में। और ये वैक्सीनेशन जिनको फर्स्ट डोज मिला है, सेकंड डोज भी मिलना चाहिए, लेकिन उसे 2 तरीका की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन के लिए तो हम 28 दिन के बाद दूसरा डोज दे सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड तो अब 6 से 8 हफ्ते के बाद देना चाहिए। पहले तो ये गलतफहमी से ये शुरू हुआ कि हम 1 महीने के बाद दूसरा डोज, 1 महीने के बाद दूसरा डोज दे दीजिए बोल के, लेकिन वो तो गलत है साइंटिफिकली। सो 6-8 हफ्ते के बाद आप सेकंड डोज लेना चाहिए कोविशील्ड की। इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन तो हुआ कि लोगों में कि भाई सेकंड डोज ले या नहीं लो, तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था। और सप्लाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सप्लाई में तो कमी नहीं है इंडिया में, वो तो डेली प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग तो चल रहा है, लेकिन हर जगह एक ही तरीका नहीं होगा। और जहां सेंटर में जो गवर्नमेंट सेंटर में तो ज्यादा लोग आते रहते हैं, उधर तो कुछ 1000
ये वैक्सीन आई तो उनको तो 2000 लोग आएंगे, कभी कभी कहीं भी रिमोट सेंटर्स में तो कभी थोड़ा कम लोग आएंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन तो जरूर है, होगा जरूर। लेकिन वैक्सीन की कमी तो नहीं इंडिया में, वैक्सीन तो प्रोडक्शन तो चल रहा है और सबको भी मिल रहा है। हम तो हमारे सेंटर्स में हमें जो जितना पता है मुझे पूरा सेकंड डोज भी दे दिया हमने, लेकिन फर्स्ट डोज को जिनको मिलना चाहिए वो तो हम बाद में दे देंगे 2-3 दिन के बाद। हर जगह तो वैक्सीन तो है, लेकिन जो लोग जो ऑफिसर्स जो होता है उन लोगों को तो ये देखभाल करना चाहिए कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लोकली। सो इसकी वजह से पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हर ऑफिसर जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी प्रोग्राम में वो तो ज्यादा देखभाल करना चाहिए। डॉक्टर श्रीभूषण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर जो बात है वो हमारे नाज़रीन के सामने रखी है, क्योंकि लगातार हमारे पास यही सवाल आ रहे थे कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है या फिर हमने एक डोज ले ली दूसरा नहीं मिल पा रहा। कम से कम अब उनके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल जी भी मौजूद हैं। दानिश इकबाल जी, यहाँ पर लगातार यही बात हो रही है कि जब इतने मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, क्या सभी को, तमाम जो लीडरान हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको एक साथ नहीं मिलकर इस बड़ी मुसीबत से लड़ना है? क्यों लगातार ये बात हो रही है कि कहीं वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से उनके पास डोज नहीं है, या फिर बात ये की जा रही है कि अलग अलग कीमतें क्यों तय कर दी गई हैं? क्या इन तमाम चीजों को लेकर बात नहीं की जा सकती? है ना, बिल्कुल आप यकीनन आप सही कह रही हैं। और यकीनन इस देश के अंदर जो है इंसानियत को बचाने के लिए सारे इंसान को एक साथ होकर के खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, किसी भी विचारधारा से आते हो। देखिए, देश के अंदर ये पैनिक फैलाया गया कि ऑक्सीजन की कमी है, देश के अंदर ये पैनिक फैलाया गया कि जो है कोविड वैक्सीनेशन की कमी है, लेकिन मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूं और विश्वास के साथ कह रहा हूं कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि 2 घंटे तक ही जो है ऑक्सीजन है दिल्ली के अंदर। इस तरह से जब आप कहेंगे, इस तरह से जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जब बातें कहेगा तो लोगों के अंदर डर पैदा होगा। और मैं यकीन से कह रहा हूं है ना कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से केसेस बढ़े हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो किल्लतें हैं, उसके कारण ऑक्सीजन की डिलीवरी होने में वक्त लग रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर के अफवाहें फैलाई गई देश के अंदर कि भारत सरकार जो है दूसरे देशों को वैक्सीनेशन भेज रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सिर्फ 100 से 125 करोड़ वैक्सीनेशन जो है वो भेजा है। बाकी 500 करोड़ जो वैक्सीनेशन किया है वो जो कंपनीज है भारत की, उनकी जो अपने कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उसके तहत वो वैक्सीनेशन देश से बाहर गया है। तो ये हमको समझना पड़ेगा और देश की जनता को बताना पड़ेगा। हमें रूमर्स नहीं फैलाने हैं, अफवाह नहीं फैलाने हैं, जनता को जो है सजग करना है और उनको भरोसा दिलाना है कि सरकार आपके साथ है, ऑक्सीजन यहां पे मौजूद है, कोविड वैक्सीनेशन मौजूद है और आप सब्र रखें, आपका इलाज किया जाएगा। और हम सब दुआ कर रहे हैं कि देश के हालात सही हों। जी बिल्कुल। श्रीधर रेड्डी जी, जिस तरह से केटीआर ने मुल्क के तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीनेशन की वकालत की है, चलिए मुल्क में अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने तौर पर इसको डील भी कर रही हैं। तेलंगाना में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, क्या इसमें और लोगों को सहूलत दी जाएगी? क्या ये फ्री हो सकता है? इस पर भी बात की जा सकती है। मैं उससे पहले एक बात आपको बताना चाह रहा हूं जी। ये 1 साल हो गए, इसके बीच में केंद्र सरकार के पास ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन सेंटर जो है, नया परमिशन 162 पूछे गए हैं। एप्लीकेशंस 6 महीने तक पेंडिंग में रखे, अभी लास्ट में परमिशन दिए हैं। ऐसे नेग्लिजेंसी के साथ अभी देश में ऑक्सीजन की इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा है और तेलंगाना के लिए एक ट्रक आने के लिए इट इज टेकिंग 7 डेज, 7 दिन का टाइम ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का भी कमी नहीं है। जो राज्य सरकार है हर तरह के यहाँ पर उसको जो सपोर्ट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, सभी कर रहे हैं, मगर मैं केंद्र सरकार से उसको गलत दिखाने में नहीं कोशिश कर रहा हूं। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, आपको ये डिफरेंशिएशन क्यों? जब 150 रुपए में आपको मिलते हैं, क्यों राज्य सरकार 400 रुपए करना है? जब जहां जहां आप इलेक्शन होते हैं तो वहां आप मैनिफेस्टो में बोलते हैं फ्री। मैं ये देश इतना सारे बजट में एक 20,000 करोड़ खर्च करके पूरे देशवासियों को, ठीक है कोई रिच है, कोई ज्यादा पैसे वाले हैं, उसको छोड़ दीजिए, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है और जिस सभी लोगों का आज आमदनी कम हो गए, इनकम कम हो गए, अभी हर तरह के सपोर्ट हम ही दे रहे बोल के
केंद्र सरकार बोलते हैं, क्या हम 150 रुपए का वैक्सीन नहीं दे सकते? क्यों राज्य सरकार के ऊपर आप निर्भर है? दानिश इकबाल कुछ कहना चाहेंगे? दानिश इकबाल कुछ कहना चाहेंगे इस पर? केरला इलेक्शन उसके ऊपर जो ध्यान है उसमें 10% भी अगर ध्यान आप ताजुब की बात लगती है, बहुत ताजुब की बात लगती है। बिहार से ज्यादा गए गुजरे प्रदेश तो तेलंगाना नहीं है ना? बिहार से ज्यादा गया गुजरा प्रदेश तो तेलंगाना नहीं है। जब बिहार प्रदेश जो है वो वैक्सीनेशन फ्री में देने के लिए अपनी जनता को तैयार है, आपको क्या परेशानी हो रही है? आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सब कुछ केंद्र सरकार ही करेगा, तो फिर आप किस लिए बैठे हैं वहां पर? आप कुछ नहीं करेंगे, आप वहां के मजदूरों को खाना भी नहीं खिलाएंगे, वो पैसा भी केंद्र सरकार उनके खाता में भेजेगी, केंद्र सरकार जो है ऑक्सीजन भी भेजेगी, केंद्र सरकार जो है हॉस्पिटल भी बनाएगी। दानिश इकबाल जी, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए मैनिफेस्टोज में चीजें क्यों बदल जाती हैं, एक जैसी क्यों नहीं रहती हैं? वही बोल रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। है ना इस देश के अंदर अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार है, उसके विवेक पर निर्भर है कि वो सक्षम है तो वो वैक्सीनेशन फ्री में दे। और हमारी जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो फ्री में दे रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार है, वो भी फ्री में दे रही है। दूसरी पार्टी की सरकार भी फ्री में दे रही है। लेकिन तेलंगाना की सरकार को ज्यादा आपत्ति हो रही है, ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए ठीक है जी, ये क्या मतलब है? जब रोजगारी के लिए लोग अभी परेशान हैं, अभी उसको लोगों को जॉब्स चले जा रहे हैं, डेली काम नहीं हो सब, लॉकडाउन कहीं कहीं लॉकडाउन भी है। आप 600 रुपए कम नहीं है देश के लिए, क्या आप जब आपको 600 रुपए कम नहीं है? दानिश इकबाल जी, इनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग एक वक्त की खाने को तरस रहे हैं, उस वक्त वैक्सीनेशन जब सबसे जरूरी है वो मुफ्त क्यों नहीं किया जा रहा? कहां से जो है इंसान पैसा लेकर आएगा? ये अहम नुक्ता यहां पर नजर आ रहा है। हिना जी देखिए, यही केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जब लोगों के अकाउंट में 3 महीना तक जो है 5-5 हजार रुपया देने का काम किया, लॉकडाउन में लोगों को अनाज देने का काम किया। और प्रदेश की सरकारें जो है उनका भी तो कुछ काम बनता है, उनका भी तो कुछ जो है अधिकार है, उनका भी तो कुछ जो है निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बताइए, प्रदेश की सरकार, अलग अलग प्रदेशों की सरकार फ्री में वैक्सीनेशन दे रही है कि नहीं दे रही है? और केंद्र की सरकार ने साफ कहा है कि जहां भी जो है प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जो है वो अपने आप में निर्भर है कि वो जो है डिसीजन ले सकती है, वो अपने प्रदेश की जनता को जो है वो फ्री में वैक्सीनेशन दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इस बात पे लेकर। चलिए ठीक है, इस पर लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्री भूषण जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अभी हम देख रहे हैं और खासतौर से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कर रहे हैं। क्या कुछ खास इस वक्त आप एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली तेलंगाना में केसेस तो दिन बढ़ रहा है। तो आजकल हैदराबाद में और हर जगह में, हर जिले में भी ज्यादा हो रहे हैं नंबर ऑफ केसेस। तो पूरा महाराष्ट्र से और तमिलनाडु और दिल्ली से जो लोग आए थे ना, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लेकिन बीच में तो कम ही हुआ था, लेकिन अब तो हमने सोचा कि ये कम हो गया होगा और गांधी अस्पताल में नंबर ऑफ केसेस कम हो गया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में भी नंबर ऑफ केसेस कम हो गया होगा। लेकिन अब तो आजकल तो डेली हम इतने नंबर्स देख रहे हैं कि तो एक दिन कुछ दिन के बाद मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब तो कारपोरेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स में कम है, लेकिन छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में तो बेड्स तो मिल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई इनिशियली थोड़ा कम है, लेकिन अब तो 2-3 दिन से हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई भी कम नहीं है। आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज्यादा मिल रहा है। सो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि 1-2-3 हफ्ते में ये पूरा सेटल हो जाएगा और मई अंत तक ये कम हो जाएगा पूरा केसेस। और जो पैंडेमिक जो चल रहा है दुनिया भर और सेकंड वेव जो इंडिया में चल रहा है, उसकी वजह से केसेस तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मई एंड तक ये पूरा कम हो जाएगा। चलिए, आपने बहुत एक इस वक्त अच्छी बात कही है कि कम से कम ये खत्म मई तक कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे केसेस। और दानिश इकबाल जी, आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन पर सियासत क्यों? एक कीमत क्यों नहीं, अलग अलग कीमतें क्यों?
ना कहीं किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सक्षम हैं, जो पैसा दे सकते हैं, उनके लिए 600 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। सरकारी अस्पताल में 400 रुपए के जो है वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। वहां पर भी जो प्रदेश की सरकारें हैं, उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में उस वैक्सीनेशन को वहां की जनता के लिए आपने फ्री कर दिया है। अपनी वही बात कही है। श्रीधर रेड्डी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार जानना चाहिए कि पैंडेमिक के टाइम पे अगर आप वैक्सीनेशन का जो खर्चा है 20,000 करोड़ हो कुछ भी हो, उसके लिए डरते हैं। अगर ये सेकंड वेव के बाद जो फाइनेंशियल हिट होगा इसके वजह से, उसका भार ज्यादा होगा आपके ऊपर। तो केंद्र सरकार सोचना चाहिए, ये जो वैक्सीनेशन का खर्चा है पूरा केंद्र सरकार उसके खाता में लेना चाहिए। और या कम से कम ये 150 रुपए का जो खर्चा है, मतलब प्राइस है, वो कॉमन रहना चाहिए। अगर राज्य सरकार भी अगर कोई भी वैक्सीनेशन कंपनी की तरफ से लेना चाहते हैं, सेम प्राइस रहना चाहिए। क्यों? ये कहां का टैक्स है? हर चीज में अगर आप राज्य सरकारों को ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं तो कहां जाएंगे ये टाइम पे? तो आप समझना चाहिए केंद्र सरकार ये पूरा तो हम अपने तीनों मेहमानों का इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत अहम मामला है। लगातार इस पर हम इसी तरह से अपना जो डिस्कशन है वो जारी रखेंगे आगे भी। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।